अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हमने पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगानी है। अब आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बात वो जमात कर रही है या वो गवर्नमेंट कर रही है जो खुद फार्म 47 पे बनी है, जिसको अवाम ने वोट नहीं दिए, जो फार्म 45 के मुताबिक अपना इलेक्शन हारी हुई है और उस सियासी जमात के ख़िलाफ़ वोट कर रही है या उस सियासी जमात को बैन करने की बात कर रही है। एक सियासी जमात जो नून लीग है, जिसकी पंजाब असम्बली के अंदर भी अक्सरियत नहीं है, वहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत थी, जिसको फार्म 47 के बाद इन्होंने चेंज किया। और नेशनल असम्बली के अंदर भी अक्सरियत पीटीआई की 180 प्लस सीटें बनती हैं, और इसी तरह केपीके में 91, और इसी तरह आप देख लें अगर हमारी सीटें मिल जाएँ ये जो कराची की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो वोटर्स थे उनमें से 70-80% लोगों ने गद्दार वतन पार्टी को वोट दिए, या एक ऐसे लीडर को वोट दिए जो इस मुल्क का गद्दार था। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे वोटर जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, वो 1.5 से 2 करोड़ वोटर जो हैं, ये सारे भी गद्दार हो गए, ये सारे भी ट्रेटर हो गए। मतलब इंसैनिटी की इंतहा है। ये पता है क्यों है? ये इसलिए है कि इनका जो 2/3 मेजॉरिटी, एक फेक मेजॉरिटी, जो ज़बरदस्ती की मेजॉरिटी लेके जो इन्होंने एक्सटेंशंस करनी थी, जिसमें जजों की एक्सटेंशंस थी, जिसमें सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र्स थे कि अपनी मर्ज़ी से हम हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को कोई कानूनी उसके पीछे जो है उसकी वो करनी थी। तो ये सारी कलेक्टिव जो थी 3-4 लोगों की नौकरी की वजह से पूरे मुल्क को जो है वो आप यूँ समझ लें कि हिजान की कैफियत में मुब्तला कर दिया गया। यानी ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। यानी 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को हम दाव पे लगा रहे हैं और अपनी अना की खातिर लगा रहे हैं। वो जो शख्स जिसके ऊपर आप बातें करते हैं, उसके साथ आपने जुल्म की इंतहा नहीं कर ली। आपका कलीजा ठंडा नहीं हुआ कि उसके घर को बम्बों से आपने उड़ाया, आपने वहाँ पे टीयर गैसिंग की, शेलिंग की, आपने उसकी बहनों के साथ जो किया, आपने वहाँ पे उसके कारकुनों के साथ जो किया, पीटीआई के 10,000 लोगों को गिरफ्तार करके भी आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। पीटीआई के लोगों के साथ 3rd डिग्री टार्चर करके भी आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। पूरी जमात के लोगों को पीटीआई छुड़वा के ज़बरदस्ती, तब भी आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। और अब उस लीडर को, जिस लीडर ने कोई कसूर कोई नहीं, उसको इद्दत जैसे केसों में सजा दिलवा के, उसके खिलाफ किताबें लिखवा के, जो कौन सा एक बात बताएं जो इन्होंने की नहीं है उसके ऊपर, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि ये बहुत पासा है, ये बहुत डेमोक्रेटिक है। मतलब ये इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। जितना जुल्म और ज्यादती इन्होंने की है, आज मुहर्रमुल हराम का रेफरेंस की बुनियाद पर बात करें तो जुल्म और ज्यादती का महीना है ये। और जिस जुल्म और ज्यादती की इंतहा करबला में हुई, उसी तरह की कोई आप यूँ कहें कि उसी सूरत हाल में ये जुल्म और ज्यादती, उसी पैटर्न में ये जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। पाकिस्तान की अक्सरियत को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको ज़बरदस्ती अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करने की और बेंट पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपने खान साहब के ऊपर क्या नहीं किया? वो तो शेर का बच्चा है जो आपके आगे, आपकी इन कमज़ोर हरकतों के आगे वो आपके सामने सरेंडर नहीं कर रहा। वो ये बता रहा है अपनी कौम को कि मेरी हुकूमत को निकालने के लिए डोनाल्ड लू ने एक मरासला भेजा। तो मुझे ये बताएं कि फिर जिसको मरासला भेजा गया, आर्टिकल 6 उस पे लगना चाहिए या जो ये बात अवाम को बता रहा है उस पे लगना चाहिए? वो साइफर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपका ख़त्म कर दिया, हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। मतलब मलक रियाज सरेआम करे, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं जी पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। कोई बात तो बताए ना। 9 मई का जो वाक़या आपने उठा लिया है, 9 मई के बाद आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती किया वो इंतहा क्रॉस कर चुकी है। आपने लोगों को, आप सोचें कि 9 मई वाले दिन कितने पीटीआई के कारकुन शहीद हुए, और जो कोई वाक़या हुआ है वो इंस्टिगेट आपने किया, उसमें कोई पीटीआई का रोल नहीं था। कॉलर से पकड़ के उम्मत मुस्लिमा के लीडर को आप लेके जा रहे हैं, और उसके रिएक्शन में लोगों ने एहतजाज किया। फिर उस एहतजाज के हवाले से भी लोगों के 100 सवालात हैं कि एहतजाज क्यों करने दिया गया, इतनी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल जगहों पे लोगों को कैसे जाने दिया गया, क्यों वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पे जब आम हालत में जो है वो परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वहाँ पे लोगों की एक्सेस कैसे की गई। तो ये सारी चीज़ें, ये जब कभी मौका मिलेगा तो कभी ये सच सामने आएंगे। और ये जो आर्टिकल 6 की अब कहानी निकल गई है, तो आर्टिकल 6 अगर आप इस बुनियाद पे लगा रहे हैं कि सुप्रिया जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी, उस बुनियाद पे आर्टिकल 6 लग रहा है कि आइन को सबवर्ट किया गया, तो मुल्क दुश्मनी तो नहीं हुई ना। मुल्क दुश्मनी, मुल्क के खिलाफ साजिश तो नहीं हुई। मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब करने पे आर्टिकल 6 कैसे लगता है? और फिर जिन लोगों ने सबवर्जन ऑफ आइन की बात होती है, तो 90 डेज कानून आइन में लिखा हुआ है, उसमें 90 डेज के अंदर इलेक्शन ना करा के 2 साल तक इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया।
وہ سبورجن نہیں ہے اس کے اوپر پھر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا بڑا ایک پنڈورا باکس انہوں نے کھول دیا ہے، اور اس کے ان کے خود ان کے لیے بڑے عبرتناک نشان ہوں گے۔ اب تو یہ بھی کہنے کے لیے ان کی کوئی بات نہیں مانے گا، جو میڈیا پہ سو کال کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جب کبھی پی ٹی آئی کا موقع آیا اور اس سارے پروسیس کے اوپر بات چیت ہوئی، تو کم از کم اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ انہوں نے کوئی کسی جگہ پہ بھی گریس کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے انتہا کی ہے، تحریک انصاف کا بلہ کھینچ کے دیکھ لیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا، گرفتار کر کے دیکھ لیا، خان صاحب کے اوپر گندے ترین الزامات لگا کے دیکھ لیے۔ اب ان کو موقع ملا کہ ہم آرٹیکل 6 لگا کے پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں، یعنی پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگائیں، جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے پاس لوگ ہیں، جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہے، اس جماعت کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں۔ مطلب آپ پورے پاکستان میں پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، یعنی جس جماعت کی سندھ سے لے کے کشمیر گلگت بلتستان تک سب سے پاپولر ترین سپورٹ ہے، جو اوور ویلمنگ سپورٹ ہے 80-90% کی، اس جماعت پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون کس لیول پہ سوچتا ہے، اور وہ سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہار گئے آپ، یہ بات مان لیں آپ نے، کیونکہ آپ کی جنگ کبھی کسی کو کنکریٹ تھی نہیں، آپ کی جنگ ذات کی حیثیت سے تھی، اپنی انا کے لیے تھی، اپنے غصے کے لیے تھی۔ وہ جنگ آپ ہار گئے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں نا کہ جب آپ جو ہتھیار اٹھانے تھپڑ مارنے کی کوشش کریں اور اگلا بندہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر آپ کی اس تھپڑ کی حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسینٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ خود ٹریپ ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہونا پی ٹی آئی کو، کچھ بھی نہیں ہونا عمران خان کو، یہ کیونکہ نیچر کے بھی، اللہ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، خدا کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ اتنا ظلم برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس ظلم کے اوپر بالآخر رسی کھینچی جاتی ہے، اور رسی کھینچنے والی ہے ان لوگوں کی۔ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، انہوں نے خود وہ سارے کام کیے۔ کل جب ان کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ کوئی آواز نہیں اٹھے گی، لوگ کہیں گے کہ بالکل جائز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ انہوں نے آئین توڑا، الیکشن کو پوسٹ پون کر کے، انہوں نے آئین توڑا، جو نگران حکومتیں غلط بنا کے ان کی ایکسٹینشن کرا کے، ہر جگہ پہ انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا ہوا ہے، اور آرٹیکل 6 اگر کسی پہ لگتا ہے تو وہ ان کے اوپر لگتا ہے، عمران خان کے اوپر نہیں لگتا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟